जो हिंदू लोग जो जा रहे थे लौट रहे थे, मुसलमानों ने पानी पिलाया है, खाना खिलाया है, मस्जिद में रखा है। तो हिंदू मुसलमान का जो नैरेटिव ये बनाते थे, अब तो पता लग गया ना। वीडियो आपने भी देखा हुआ, हमने भी देखा। तो ये पता लग गया कि ये जो राजनीति का धंधा है हिंदू मुसलमान का, तो मुसलमानों ने तो कोई भेदभाव नहीं की। जिस वॉशरूम में जाते हैं उसी को इस्तेमाल करने दिया, जिस गिलास में पानी पी रहे थे उसमें पिलाया, मस्जिद में रखा भी, मस्जिद के दरवाजे खोल दिए, रोटी खाना पानी सब दिया। तो अब तो कम से कम हिंदू समाज को ये सोचना चाहिए ना कि जो भाजपा आरएसएस हिंदू के नाम पे वोट लेती है, तो हिंदुओं के साथ क्या कर रही है? क्या मुसलमान भेदभाव कर रहे हैं? अभी मुक्तेश्वरानंद जवाब दे दिया ना कि वो भी जाके आ जाए, उनको भी मोक्ष पाले। वो तो बाबा ही जवाब दे दिए। मुझे क्या कहना है? ये पूरा जो है ना स्वर्ग जो कुछ भी है इस धरती पे ही है, बाबा लोग भी जानते हैं। इसीलिए ऊपर कोई जाना नहीं चाहता है। अगर वहाँ पे सब कुछ रहता तो ऊपर ये लोग सीढ़ी लगा के चले गए रहते, ऊपर नहीं है। तो इसीलिए तो जवाब तो बाबा ही नहीं दे दिया। महाकुंभ जो है, जो मारे गए हिंदुओं का मेला है, और मारे गए वो भी हिंदू हैं। हिंदू ही होंगे ना। मुसलमान का तो दुकान वगैरह सुना है कि नहीं लगाने दिया जाए, तो हिंदू ही मरे होंगे। तो कम से कम हिंदू राष्ट्र जो बनाने जा रहे हैं, आज ये घोषणा भी करने वाले थे संविधान का बाबा लोग, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ थे, अभी मैं देखा नहीं। तो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, हिंदू मरे हैं और हिंदू मेला में मरे हैं, तो कम से कम हिंदुओं को पूरा सभी आंकड़े जारी करके और सबको एक समान मुआवजा तो देना चाहिए। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? हिंदू समाज का ही हो रहा है ना, और किसका हो रहा है? जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा सर, लेगा भी नहीं ना। पहले एक नैतिकता होती थी राजनीति में कि रेल एक्सीडेंट हो जाता था, रेल मंत्री इस्तीफा दे देता था। आज इतने रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई मंत्री इस्तीफा दे रहा है? वहाँ छोड़िए, कलेक्टर कमिश्नर किसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई है अब तक, जो मुझे पता है। हो सकता है कुछ हुआ हो, लेकिन न्यायिक कमीशन सुना है कि बैठा है वहाँ पे। तो देखते हैं कोई किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। दूसरी बात है कि जो जानकारी आ रही है सोशल मीडिया से, लोगों से बात की है, जो हिंदू लोग जो जा रहे थे लौट रहे थे, मुसलमानों ने पानी पिलाया है, खाना खिलाया है, मस्जिद में रखा है। तो हिंदू मुसलमान का जो नैरेटिव ये बनाते थे, अब तो पता लग गया ना। वीडियो आपने भी देखा हुआ, हमने भी देखा। तो ये पता लग गया कि ये जो राजनीति का धंधा है हिंदू मुसलमान का, तो मुसलमानों ने तो कोई भेदभाव नहीं की। जिस वॉशरूम में जाते हैं उसी को इस्तेमाल करने दिया, जिस गिलास में पानी पी रहे थे उसमें पिलाया, मस्जिद में रखा भी, मस्जिद के दरवाजे खोल दिए, रोटी खाना पानी सब दिया। तो अब तो कम से कम हिंदू समाज को ये सोचना चाहिए ना कि जो भाजपा आरएसएस हिंदू के नाम पे वोट लेती है, तो हिंदुओं के साथ क्या कर रही है? क्या मुसलमान भेदभाव कर रहे हैं? आंकड़े नहीं देना तो ये कौन कर रहा है? योगी जी तो बड़े साधु हैं, मीडिया को भी नहीं जाने दे रहे हैं सर। ना अंदर मोर्चरी में घुसने नहीं दे रहा है। वो हजारों में लोग मरे होंगे, आंकड़ा तीसी का दे रहे हैं। करोड़ों की जब भीड़ है, आप ही खुद दावा कर रहे हैं कि 40 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी, तो करोड़ों की भीड़ उस जगह पे जहाँ पे संगम वाला एरिया है, मैं गया हूँ, देखा हूँ। अगर 10 करोड़ भी लोग अगर चले जाएं तो ऐसे चलने का जगह नहीं मिलेगा वहाँ पे, और वहाँ पे भगदड़ मचेगी। तो आप सोचो ना क्या होगा, कल्पना करो कि 30 लोग मरेंगे उसमें। सरकार के तो बड़े दावे थे, बड़ा बजट कुंभ के लिए रखा गया, 7,000 करोड़ सुना है, 7,000 करोड़ बड़ी व्यवस्था। तो व्यवस्था तो सामने दिख गया ना, क्या व्यवस्था थी। कोई ट्रांजिट कैंप, क्या जो होता है पूरा लोगों का वहाँ कमेटी बनाना चाहिए था। जो लोकल रेजिडेंट हैं, जो सीनियर लोग हैं, जो बहुत दिनों से मेला का आयोजन देख रहे हैं, क्या उनसे कोई राय मशवरा ली गई, कमेटी बनाई गई? मैं नहीं जानता। लेकिन जिस तरह से माइक पे कह रहे थे कि भगदड़ मच जाएगी, वो ऑफिसर कोई था वहाँ पे रात में, तो सामने एविडेंस आ रहा है कि किसके कहने से भगदड़ मची। साधु संतों का बड़ा आरोप है कि सरकार, प्रशासन, पुलिस वीआईपी ट्रीटमेंट में लगा रहा, जनता के लिए, श्रद्धालुओं के लिए कोई। वो तो ठीक ही आरोप है कि वीआईपी जितना आप इसको, ये धार्मिक आयोजन छोड़ के आप उसको जो है एक शो बना रहे थे, पूरा इवेंट सबका फोटो डल रहा है। वीआईपी वहाँ मिनिस्टर जा रहे हैं, उनके लिए अलग पानी के अंदर सिक्योरिटी व्यवस्था हो रही है। तो ये तो है। अब क्या कहिएगा, अब इस पर मैं ज़्यादा क्या बोलूँ? हम बोलेंगे तो कुछ बोलेंगे तो लोग बड़ी साजिश, अब साजिश की बात भी कहने लगी। साजिश है तो आपकी सरकार, भारत सरकार आपकी, राज्य सरकार आपकी, और साजिश का पता नहीं लगा आपको? बदनाम करने की कोशिश कर रहा है विपक्ष क्या, वो तो सामने है ना। विपक्ष क्या करेगा इसमें? उन लोग ही वहाँ पे सोशल मीडिया पे क्या बोल रहे हैं, जो मेला प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्हीं को सुन लीजिए ना। वो विपक्ष थोड़ी है, जिनके घर के लोग मरे हैं,
डेड बॉडी नहीं मिली। नहीं मिली है उनको, तो वही कह रहे हैं विपक्ष क्या करेगा इसमें। ये तो पता लग गया ना कि धर्म के नाम पे जो ये लोग करते हैं वो तो सामने आ गया। वो तो सरकार का काम है, पता करें ना। ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि मोक्ष मिल गया है, तो उसका जवाब तो स्वामी क्या नाम है, अभिमुक्तेश्वरानंद जवाब दे दिया ना कि वो भी जाके आ जाए, उनको ही मोक्ष पाले। वो तो बाबा ही जवाब दे दिए, मुझे क्या कहना है। ये पूरा जो है ना स्वर्ग जो कुछ भी है इस धरती पे ही है, बाबा लोग भी जानते हैं, इसीलिए ऊपर कोई जाना नहीं चाहता है। अगर वहाँ पे सब कुछ रहता तो ऊपर ये लोग सीढ़ी लगा के चले गए रहते, ऊपर नहीं है। तो इसीलिए तो जवाब तो बाबा ने दे दिया। जो शास्त्री है, क्या धीरेन्द्र शास्त्री नाम है ना, उसको वो भी जाके परलोक चले जाए सीधा। तो बाबा ने बयान को तोड़ मरोड़ के चलाया, अब सफाई दे रहे हैं। अब सफाई तो और क्या करेंगे, बाबा ने ही जवाब दे दिया शंकराचार्य ने, अब मुझे क्या जवाब देना है। लोगों ने तो खुद ही आए थे, कह रहे हैं कि वो तो इतनी भीड़ पैदा की थे, तो सरकार की क्या गलती है। नहीं तो सरकार ने पूरा इतना पब्लिसिटी किया था, नहीं किया था, जिम्मेदारी नहीं लेगा। सरकार ने पब्लिसिटी किया था कि नहीं, महाकुंभ पूरा लग रहा था कि शो चल रहा है पूरा। जो नहीं जाएगा देशद्रोही है, देशद्रोही है, जो नहीं जाएगा वो हिंदू नहीं है, देशद्रोही। तो आप ही तो नैरेटिव बना रहे थे ना, तो हिंदू लोग वहाँ पहुँच गए। अच्छा हिंदू कोई एक थोड़ी भाई, उसमें शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं, कालामुख भी हैं, अघोड़ी भी हैं, तमाम तरह के पंथ हैं उसमें। वहाँ भी आप देखते हैं कई अखाड़े हैं। तो हिंदू लोग तो गए थे, तो हिंदू के साथ इंसाफ कीजिए, मेरा ये कहना है कि योगी जी और मोदी जी, आप बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए इलाहाबाद में खाली 2 के 25 लाख रुपए दे तो रहे हैं सब। तो 30 लोगों को 30 लोग आंकड़ा तो दीजिए। क्या इसमें राजनीति भी की गई चुनाव को लेकर के महाकुंभ से? अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ, नेता लोग बताएंगे, सरकार वहाँ बताएगी कि क्या ये जो मार्केटिंग कर रहे थे पूरा महाकुंभ का, कहीं आपके जहन में हिंदू पोलराइजेशन तो नहीं था। तो हिंदू उसका इफेक्ट क्या हो गया वो देख लीजिए, हिंदू लोग ही खिलाफ उनके बोल रहे हैं। देश में राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल, यानी इकट्ठा होना, सभा करना मौलिक अधिकार है लोगों का। मगर आप देखेंगे कि दिल्ली में किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी हो, कोई भी हो जिसको तकलीफ है, इवन जंतर मंतर पे भी उनको इकट्ठे नहीं होने दिया जाता। लगातार धारा 44 और धारा 163 करके लगाए रखते हैं। मगर जिसको आस्था का आधार बता रहे हैं, जहाँ लोगों की असली तकलीफ है, लोग खुद डिस्कस करना चाहते हैं, भागीदारी करना चाहते हैं, अपनी बात को बताना चाहते हैं, उसके लिए डेमोक्रेसी में सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना होती है, परमिशन लेना नहीं होता। मगर अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून को सारी सरकारों ने आगे बढ़ाया है, आज भी वो कानून है। ये क्यों है 100 धारा 44? ये धारा 44 राज करने के लिए है। डेमोक्रेसी में राज नहीं होता, ना राज होता ना राज करने वाले होते। डेमोक्रेसी में जनप्रतिनिधि होते हैं, और जनता के जनप्रतिनिधि और जनता की भागीदारी होती है, और मानवीय व्यवस्था होती है। गवर्नमेंट का मतलब सरकार नहीं होता। सरकार होता राजशाही में, तानाशाही में, व्यक्तिवाद में। डेमोक्रेसी में व्यवस्था होती है, और आज के दिन संविधान के तहत एक व्यवस्था है, मगर वो व्यवस्था के तरीके से नहीं चलाई जा रही, वो शासन की तरह से चलाई जा रही है। शासन में लोगों को बोलने से रोका जाता है। अंग्रेज़ एक एक डीसी रखते थे हर ज़िले में, और वो डीसी का काम था कि जब लोगों को इकट्ठे होना, धारा 44 लगा दो, लोगों को गिरफ्तार कर लो, बोलने ना दो, इकट्ठे ना होने दो। आज भी वो धाराएं हैं। ये कलंक है इस देश पे, और डेमोक्रेसी का कलंक है। जितने भी जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमपी अगर इस बात को समझते हैं, सुनेंगे, तो सबको एक मुश्त आवाज़ उठा के इस धारा को ख़त्म करना चाहिए कानून से। पहली बात तो ये। दूसरा, आस्था का मतलब है, आस्था का जब प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं जब वो 3 कसौटी पे खरा उतरता है। नंबर 1 पब्लिक ऑर्डर, नंबर 2 पब्लिक हेल्थ, नंबर 3 पब्लिक मॉरलिटी। इन 3 चीज़ों के खिलाफ काम नहीं करता हो।